ओवर टू यू सुगत भाई। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी नाम सुगत, केवल अल्कोहलिक्स एनोनिमस और केवल ईश्वर। आज दोनों का आभारी हूँ कि आज अभी तक शराब का घूंट नहीं लिया और एक संयमित दिन बिताने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। सबसे पहले तो स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज मुझे मेरे खुद के अनुभव यहाँ साझा करने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। तो ये जो भी अनुभव रहेंगे दोस्तों, मेरे पर्सनल खुद के अनुभव रहेंगे। आ, ऐसे किसी को इससे आइडेंटिफिकेशन मिलती होगी, प्रोग्राम मेरा आइडेंटिफिकेशन का है तो एक सहयोग होगा। शायद से किसी को इससे मेरे बातों से कुछ हर्ट हुआ होगा या होएगा, या कुछ बातें नहीं जुड़ी होगी, तो दोस्तों ये पे छोड़ दीजिएगा, जितना है उतना ले लीजिएगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं खुद आया था और लास्ट के दिनों में खुद ऐसा लग रहा था कि शराब यार मेरी समस्या बन गई है। और ना मुझे आखिरी के दिनों में गिल्ट फील हो रहा था, खुद के ऊपर अ, एकदम गुस्सा आ रहा था, खुद के ऊपर ही आ रहा था। यार किस तरीके की हालत सुगत ने कर ली है कि अ, नहीं पी पा रहा हूँ यार, तू नहीं जी पा रहा है। बहुत सारी परिस्थितियां हो गया था, ब्लेमिंग नेचर चालू हो गया था घर वालों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, जो भी मेरे साथ में जितने भी करीबी लोग जुड़े थे सबके ऊपर मेरा एकदम रिजर्वमेंट भरा हुआ था और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अ, जो लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे ना, उनको देख के मुझे गुस्सा आ रही थी। और मुझे इसलिए गुस्सा आ रही थी कि मैं क्यों नहीं जी पा रहा हूँ, मैं क्यों उनकी तरह से लाइफ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, इस तरीके का एकदम विचार मेरे अंदर भरे हुए थे। और यही सोच के एक दोस्त आता था यहाँ पर अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में। उसको बहुत बार बोलता था कि भाई तू कहाँ जाता, मुझे लेके चल लेके चल, लेकिन वो हमेशा बोलता था कि तेरा टाइम आने का है, तेरा टाइम आने का है, जब आएगा तब तेरे को बताऊंगा। मतलब मैं एक बार बहुत रोया, गिड़गिड़ाया उसके सामने और बोला कि भाई कुछ भी कर लेकिन लेके चल। एक दिन वाइफ के साथ बहुत अनबन हो रही थी आखिर के दिनों में, घर वालों ने बात करना लिटरली बंद कर दिया था। दोस्तों ने बात बंद कर दिया था, भाइयों ने बात बंद कर दिया था। चिड़चिड़ा हो गया था। बोला, यार कुछ तो भी, कुछ दिन सिर्फ शराब की दूरी होना। दिमाग में वही विचार था कि कुछ दिन शराब की दूरी होना, और कुछ दिन वो शराब की दूरी लास्ट एंड पर नहीं मिल रही थी। नहीं समझ में पा रहा था कि मैं यार उसको छोड़ू कैसे। और कंट्रोल मात्रा की बात तो है, तो सोचता तो था बड़ा कंट्रोल में पीऊंगा। कंट्रोल में भी इसलिए जाता था क्योंकि लास्ट एंड पे हाथ पर हिलना, हेलुसिनेशन और क्रेविंग, यहाँ आने के बाद ये सब शब्द यही पे सुना। तो लाचार था, मजबूर था उसके सामने, क्योंकि ना चाहते भी मुझे पीना पड़ा। कभी बीवी के पास से पैसे चुरा के या दोस्तों से उधार मांग के या कुछ भी करके, कभी लास्ट में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था मैं तो पीने के लिए, क्योंकि वो सहन नहीं होता था। कभी कभी तो वाइफ को तरस आता था लास्ट एंड पे कि अ, घर पे बैठा रहता था, पैसे नहीं रहते थे, तो बोलते थे कि क्या हुआ, आज निकला नहीं कभी। तो मैं बोलता था कि नहीं, आज मूड नहीं है, तो समझ जाती थी कि पैसे नहीं है इसके पास। तो बोलते थे कि क्यों, क्या हो गया, पैसे नहीं है। बेचारी को इतना तरस आता था क्योंकि पसीना छूटता था, हाथ पर हिलते थे, घबराहट होती थी। तो मैं यही बोलता था कि बस 270 रुपये दे दे। लास्ट में मेरा एक ही आंकड़ा रहता था कि इससे उधार भी मांगोगे तो 270 रुपये या 300 रुपये। ये मेरा एक कैलकुलेशन था, मॉर्निंग का कैलकुलेशन लेके चलता था मैं। वो भी बेचारी दे देती थी कि उससे देखा नहीं जा रहा था। ये हालत लास्ट के दिनों में हो गई थी। डर, घबराहट, निराशा, मायूसी, ये सब चारों चीजें मेरे साथ काम कर रही थी। और ये चीजें दोस्तों एक दिन नहीं हुई, एक दिन में भी नहीं हुआ, ना 1 साल में हुआ, ना 5 साल में हुआ, ना 10 साल में हुआ, ना 15 साल में हुआ, ना 20 साल में हुआ, ना 25 साल में, इसको 28 साल लगे दोस्तों।
और इसके बीच में भी 28 साल के बीच में बहुत सारे ऐसे कुछ मोड़ आए जिसको सुगत पहचान नहीं पाया। जो आज का सब्जेक्ट मुझे बताया गया, मैंने चुना उसको। और जीवन का टर्निंग पॉइंट क्या था? जरूरी नहीं है कि ये मैं आने के बाद ही मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। जीवन ये मैं आने के बाद तो टर्निंग पॉइंट 100% आ ही गया, लेकिन उसके पहले भी जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, उसके पहले भी काफी बार, क्योंकि ईश्वर का नाम लूंगा, ये मेरे समझ का ईश्वर है। जो भी हायर पावर है, मेरा हायर पावर है। तो मेरे हायर पावर ने, मेरे ईश्वर ने मेरे को यहाँ आने के पहले भी बहुत सारे बाद मेरे ऐसे कुछ मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि जहाँ से मेरी लाइफ टर्न हो गई थी। शायद से मैं उसको समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सफर चालू हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं पहले दिन आके रुक गया करके, क्योंकि अभी जैसा बोला कि खुद अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया था, लेकिन खुद को बोल नहीं रहा था कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि दिमाग में सोच के आया था कि कुछ दिन शराब से दूरी चाहिए। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला जाता है कि जो विचार लेके इस मीटिंग में बैठेगा, तो वही विचार के साथ में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम काम करेगा। ये काफी दिनों बाद पता चला मुझे। तो 14 महीने का सफर था दोस्तों। 14 महीने के सफर तक मैं छोटी सी बात समझ नहीं पाया, क्विटर कंट्रोल की। जो मुझे, जो पहला स्टेप बोलती है कि शराब के आगे शक्तिहीन है। तो यहाँ पर हमेशा शेयर होता था कि मैंने वो अ, देसी देसी पिया, मैंने ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरी बीवी छोड़ के गई, मेरे परिवार गया, मेरा नौकरी गई, मेरा घर गया, मेरी गाड़ी गई। हमेशा वो यहाँ जो बोला जाता है, जो डिसीज के बारे में जो दो पार्ट हमेशा शेयर होते हैं कि एक फिजिकल एलर्जी और एक मानसिक आकर्षण। तो शायद से मैंने वो दोनों चीजें जो बोलती गई, उसके बारे में मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया, उसको अपने बारे में रियलाइज करने का प्रयत्न नहीं किया कि ये दोनों पार्ट मेरे साथ काम करते क्या। जो तीसरा पार्ट जो था ना, स्पिरिचुअल बैंक करप्सी, एग्जैक्टली उसके ऊपर मेरा बहुत ज्यादा फोकस था। ये में आने के बाद जो डिनाइल पार्ट जो बोलते हैं ना यहाँ पर, तो ये सब चीजें इधर आके मेरे को पता चली कि इसको, मेरे अंदर भी एक डिनाइल पार्ट है। तो डिनाइल पार्ट बहुत सारा काम कर रहा था कि नहीं यार, मैं आज तक देसी नहीं पिया, मैं कभी वो रास्ते पे पिया नहीं, मैं ठेले पे पिया नहीं, मैंने वो भट्टी पे जाके पिया नहीं, ये नहीं पिया, वो नहीं पिया। सब बहुत सारी चीजें मेरी बीवी छोड़ के नहीं गई, मेरा परिवार छोड़ के नहीं गया, मेरी नौकरी नहीं गई। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बिजनेस था मेरा तो डाउन हो गया था, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस डाउन हो गया था, थोड़ा बहुत दोस्तों से रिलेशन खराब हुए थे, परिवार से रिलेशन खराब हुए थे, पूरा सब थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो शराब अगर बंद हो जाएंगी तो ये पट से मेरा 6-8 महीने में सब कवर हो जाएगा। तो यही सोच के मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आ रहा था, लेकिन एक दिन भी मैंने मीटिंग मिस नहीं किया, रेगुलर मीटिंग में आ रहा था। लेकिन वो जो स्पिरिचुअल बैंक तरफ से उसके बारे में फोकस कर रहा था। और जैसे जैसे यहाँ बताया गया नॉटेड के बारे में, जो बताया शेयर कर रहे थे कि भैया आज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं से होगा। हमेशा हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल शेयर किया जाता था, पहाड़ से एक पत्थर अगर नीचे डाला, दो पत्थर अगर नीचे से डाले तो एक पत्थर हो सकता है कि कोई पेड़ पे जाके रुक जाए, ये पत्थर जो है सीधा सीधा पूरा नीचे आ जाए। लेकिन वो पत्थर जो कोई पेड़ के ऊपर अटका है ना, आज नहीं कल वो नीचे आने ही वाला है ना। नागपुर से गाड़ी निकली हुई मुंबई निकली है, तो हो सकता है कोई जनरल वाली गाड़ी है, कोई गीतांजलि एक्सप्रेस है या दुरंतो है, तो वो जल्दी चली जाएगी। लेकिन जनरल वाली जो छोटी सी है वो जाएगी जरूर। वो शायद से वो गाड़ी 8 घंटे में पहुंची गीतांजलि, लेकिन ये जनरल वाली जो है वो 18 घंटे में पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी मुंबई जरूर। ये धीरे धीरे यार इधर आने के बाद वो सब पता चला कि भैया नॉटेड के तहत की होने वाला है। तो वो शायद से ही वो गाड़ी मेरी एक दिन में नहीं, 8 घंटे में नहीं पहुंची, मेरी गाड़ी 14 14 महीने में पहुंची।
और वो 14 महीने में ना हर चीज मेरे साथ घटित होगी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग बोलती थी। आप लोग बोलते थे कि सुगत आज नहीं कल होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्टली मैं और मेरे साथ में हम दो लोग आए थे। जो मेरा एक दोस्त था, बाद में बचपन से एक दोस्त था, जो धीरे धीरे मेरा इतना जिगरी दोस्त हो गया कि मैं उसको लेके चलने लगा, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में भी उसको उसके साथ में चलने लगा। वो था मेरा जिगरी दोस्त ईगो, अहंकार। उसके साथ में मैं मीटिंग में आके बैठ रहा था, जो मुझे मानने के लिए आ, मानने नहीं दे रहा था कि सुगत एक शराबी है, तुझे समझता है। सुगत इतना ही बोलता था कि मैं आप जैसा नहीं हूँ ना, मैं एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ और मैं सबसे अलग हूँ, मुझे नहीं है कोई एलर्जी वैलर्जी। मैंने सब प्रयोग करके देखा था, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा था। मैंने दोस्त कितने सारे दोस्त बदल के देखा, शायद से मेरी कभी किसी दोस्त के साथ नहीं चली यार, कभी किसी दोस्त के साथ नहीं चली, किसी ना किसी कारण की वजह से बचपन से बिना शराब पी के, पहले पी के भी, शराब पीने के बाद भी, ज्यादा पीने के बाद भी, कम पीने के बाद भी, शायद से मैं, मेरा व्यक्तिमत्व ही बचपन से वैसा है। मैं एक बॉर्न अल्कोहलिक को आज मैं बोलता हूँ कि मैं शराब पीने के पहले भी वैसा ही था, शराब पीने के बाद में थोड़ा सा बदला, बाद में थोड़ा सा बदला, कुछ कुछ धीरे धीरे मेरी आदत थी, आदतें धीरे धीरे मेरी वो चारित्रिक दोषों में कब तब्दील हुई, वो सुगत को नहीं पता चला कि कब वो इस डिसीज में फंस गया। और इसके लिए एकमात्र कारण था सुगत। तो वो जो दोस्त को लेके आया था मैं, वो ईगो, हम दोनों साथ में बैठते थे, और कहीं ना कहीं वो डार्क साइड जो है, डार्क साइड मेरे ऊपर हावी हो गया था। मेरा व्हाइट साइड एकदम बैठ गया था कि वो उसकी चलने देता नहीं था। हमेशा सुगत को वो ब्लैक साइड वाला जो बोलता था कि नहीं, तू ही अच्छा है, तू तू मैं, ये मैं वाली जो प्रक्रिया है, मैं वाली प्रक्रिया सुगत के साथ में हमेशा निरंतर काम कर रही थी। लेकिन वो 14 महीने में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही थी, बुरी भी हो रही थी। बहुत सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि अभी अच्छा हो रहा है भाई, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा हो रहा है। अभी 2 महीना मीटिंग किया, बड़ा अच्छा हो रहा है। निरंतर मीटिंग कर 2 महीना, एक नौकरी लगती थी, बाद में उसको छोड़ता था कि निकाल के भगा देते थे, छोड़ता भी नहीं था। पगार आई, पहली दूसरी पगार आई, पहले ठीक है, एक आध बार पहली पगार को भी घर में चला, दूसरी पगार आई तो सुबह एकदम विचार आता था कि नहीं, अभी नहीं, मैं शराबी नहीं हूँ, मेरे को एलर्जी नहीं हुई है, मेरे को ऑब्सेशन नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता। 4 से 1-2 दिन बराबर रहता था, 5वें 6वें दिन वही हालत होती थी, वही हालत होती थी। समझ नहीं आ रहा था यार। ये में आने के बाद 3 नौकरियां चली गई, 2 नौकरियां चली गई, तीसरी आखिरी तक टिकी थी, वो बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन 2 नौकरियां से सीधा भगा दिया था। तो बोलता था कि यार ये नौकरी लग गई, अब भी होगा अपना अच्छा, अभी ये अपना लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, अभी तो अपनी लाइफ बदलने वाली है, अभी सब अच्छा होने वाला है। जहाँ सब अच्छा होना सुगत को चालू होता था, जहाँ बीवी बात करना अच्छा चालू कर देती थी, जहाँ घर वाले अच्छा बोलना चालू कर देते, सुगत का वो दोस्त है ना, जिगरी दोस्त, और खड़ा हो जाता था कि भाई देख, हो गया, अच्छा हो गया। बाकी लोग तो 5-5 6-6 साल से आ रहे हैं, उनकी तो रिकवरी नहीं है, लेकिन सुगत की रिकवरी बड़ी है, फट से हो गई, फट से नौकरी लग गई उसको, फट से अच्छा हो गया उसको, फट से परिवार वाले से बात करना चालू कर दिया, फट से गाड़ी आ गई। लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा था दोस्तों, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। धीरे धीरे वो 14 महीने में कभी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, माँ के ऊपर हाथ उठाया, बीबी के ऊपर शायद से इतना गंदा नहीं मारा हूँ, बीबी को गंदा मारा था। बच्ची के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया था, उसके ऊपर हाथ उठाया। एक गाड़ी थी, गाड़ी बेच दिया। कर्जा जो थोड़ा सा था, वो पहाड़ जैसा हो गया। रिलेशन जो थोड़े बहुत सुधर रहे थे, वो और खराब हो गए। ये में, लिटरली ये में 14 महीने में मैंने दुश्मनी पाल लिया। रिजर्वमेंट, रिजर्वमेंट की लिस्ट ये में आने के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मेरी 14 महीने में। कोई बात नहीं करता था मेरे से, कोई भी ग्रुप में जाता था मेरे से बात नहीं करता था। साला इरिटेट होता था मेरे को कि यार
लेकिन हो क्या रहा है मेरे साथ? मतलब प्रोग्राम मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? सबके ऊपर काम करता है, मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? एकदम पागल हो गया था। ई में आने के बाद सबसे ज्यादा पागल। भाई ये था ईगो। पीछे के लोग आके सोबर होके जा रहे थे, साला बर्थडे मना रहे थे, वो कुछ भी नहीं करते थे, जाते थे चुपचाप मीटिंग करते थे, किसी के साथ बात करते थे, घर जाते थे। मैं बोलता यार साला मैं इतनी मीटिंग्स करता हूँ, घर जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मेरे ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली मैं उसको काम ही नहीं करने दे रहा था उसको। 4 महीने में देखता हूँ कि पूरे बैक में जाता हूँ तो मैं उसको काम ही नहीं करने दे रहा था। मैं और मैं, ये आय वाला जो है ना, आय, वो कैपिटल वाला आय था वो स्मॉल वाला आय जो है ना, वो उसको नहीं जान रहा था। क्योंकि उस ऊपर में एक टिम्बर है तो स्मॉल वाले इस पे, जिसके ऊपर ना ईश्वर की एक टिम्बर, मैं उसको वही मानता हूँ, ईश्वर का एक आशीर्वाद। और वो आय से मेरे को मैं में हम में आना था। वो हम में आना ना, वो कहीं ना कहीं मेरे से नहीं हो पा रहा था। लेकिन वो इतनी मार खाया ना, शायद से मैं जितना बर्बादी मेरा वो ये में आने के पहले नहीं हुआ था, ये में आने के बाद बहुत तरीके से गंदी गंदी हालत हुई। अभी तो थोड़ा बहुत कुछ तो भी उम्मीद की किरण दिख रही थी घर वालों को, दोस्तों को, परिवारजनों को। वो सब ऐसे छोड़ दिए थे उन्होंने कि वो बोल दिए थे कि अभी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू जाता है तो जा, मरता है तो मर। आखिरी के दिनों में मरने के भी थॉट्स आ रहे थे लेकिन मरना भी नहीं हो पा, क्योंकि इस तरीके की मेरी वो गत जीवन है ना दोस्तों, क्योंकि अभी बताना चाहूंगा तो टाइम बहुत कम है। ये टर्निंग पॉइंट है ना मेरे लाइफ में, ईश्वर ने अ, बहुत बार लाया। अभी थोड़ा सा मैं अपने फ्लैशबैक में जाऊंगा, उसके बाद में 14 महीने के बाद का सफर मैं 15 मिनट बाद बताऊंगा। मैं थोड़ी सी अपनी एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि मेरी लाइफ में किस तरीके से ईश्वर ने टर्निंग पॉइंट दिए थे मुझे, और क्यों नहीं मैं समझ में पाया। जब मैं थर्ड स्टेप में आता हूँ ना, मेरा अ, मन और मेरा जीवन जो बोलता है कि ईश्वर के हाथ में देने का, बोलने का देने। मेरा मन क्या था, मेरा मन अ, जो बोला था मन और जीवन देने का, उसकी तरफ मोड़ने का निर्णय किया। तो मेरे को सिंपल लैंग्वेज में चीजें मेरे को थर्ड स्टेप में बताई गई, जो मैं पहले से समझ नहीं पा रहा था, ये में आने के बाद मुझे थर्ड स्टेप में वो धीरे धीरे बहुत सारी अ, समझ में आई। मन का जो निर्णय था मेरा, तो मेरे को यहाँ पर वही बताया गया कि मेरा मन एक निर्णय लेता है। तो अगर मैं कोई सब्जी बनाऊंगा तो उसका निर्णय मैं लेता हूँ कि मैं सब्जी बनाऊंगा। तो सब्जी में नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, उसमें तीखा कितना डालना है, ये कितना डालना है, तो मैं मेरी इच्छा के हिसाब से उसमें वो नमक, मिर्च, सब जो मसाले है उसमें डालता हूँ। और उसका निष्कर्ष भी मैं ही लगाता हूँ कि 5 लोग खाएंगे ना, तो इन्होंने मेरी वो चीज को बनाए हुई चीज को सब अच्छा बोलने को। कि मेरा मन का निर्णय और मेरा निष्कर्ष मैं खुद ही हमेशा बचपन से चलाने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मैंने कोई शर्ट पहना, तो अगर वो शर्ट को पहन के अगर 10 लोगों ने उसकी तारीफ नहीं की, शायद से ठीक है, एक आध व्यक्ति तारीफ करता था तो मैं शायद से उसके लिए जान न्यौछावर करता था। लेकिन बाद में 9 लोगों के सामने से भी अगर जाऊंगा और किसी ने मेरे को बोला नहीं कि भाई तूने शर्ट बहुत अच्छा लिया, कितने का लिया, क्या लिया, मैं बहुत बड़ा महंगा शर्ट लेता, और उसने मुझे ऐसा लगता कि उसने मुझे मेरे शर्ट की कीमत पूछने को, ना कौन से शोरूम से लिया पूछने को। अरे निर्णय मेरा था, वो शर्ट खरीदने का, सब्जी बनाने का निर्णय मेरा था। भैया वो निष्कर्ष तू क्यों लगा रहा? तेरे को वो 5 लोग 10 लोग अच्छा बोलना ही चाहिए, अच्छा करना ही चाहिए, अच्छा दिखना ही चाहिए तुम्हें।
ये थे मैडम मूल समस्या। मेरे को इससे बाहर निकलना था, निर्णय और निष्कर्ष से। अभी निर्णय जो है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरे को निर्णय लेना है, निष्कर्ष क्या होगा या क्या नहीं होगा, अब ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ना है। मेरे को 10 लोग अच्छा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, सब्जी को अच्छा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरी शर्ट को अच्छा बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहना भी है, मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, वो सब्जी मैंने जो बनाई मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं खाऊंगा उसको। कोई उसके बारे में कुछ बोलता है नहीं बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी निष्कर्ष है उसके हाथ में देना है। उसके हाथ में कोई भगवान नहीं बोलेगा मेरे मुझे आके कि भैया तूने सब्जी अच्छी बनाया, ये अच्छा किया या वो अच्छा किया। अभी निष्कर्ष उसके हाथ में। सिंपल लैंग्वेज में मुझे खर्च देते हैं बता। जीवन जो बताया, जीवन के जो 3 इंस्टेंस बताए, सोशल, सेल्फ एंड सेक्स। क्योंकि मैं जिया और इसके बाद भी जीऊंगा तो ये 3 चीजों के लिए। आदमी जीता है 3 ही चीजों के लिए जीता है, खुद के लिए, समाज के लिए, सेक्स के लिए। तो बचपन से मेरा खुद के लिए जीना वही था कि जो भी है मेरा है, वो मेरा है, उसका है तो मेरा है, अगर किसी का नहीं है तो भी मेरा है। इस टाइप का सुगंध जो था ना, ये बचपन से पनप रहा था। और ये धीरे 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 बहुत सारी चीजें हो गई। ग्रैंडो सिटी, तो चले ग्रैंडो सिटी में बहुत सारी चीजें गवा दी मैं। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, ऐसा वाला काम था। क्योंकि सुगत को ना बहुत सारी लोगों ने अच्छा बोलने को, जैसे बोले ना अभी शर्ट जो पहना ये अच्छा बोलने को। सुगत ने कोई गाड़ी लिया तो उसकी गाड़ी की तारीफ करने को ना, कि आपको क्या भाई यार, ये गाड़ी तो किसी के पास नहीं है, ये गाड़ी का नंबर है ना यार, ये यूनिक नंबर। जब तक मेरे को बोलेगा नहीं ना भाई यार साला तेरे हर गाड़ी का नंबर एक ही रहता है, तेरा मोबाइल का नंबर भी एक ही रहता है, जब तक वो चीजें मेरे को कोई बोलता नहीं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैं बोलता था कि मेरे हर गाड़ी का नंबर एक ही है, मेरे मोबाइल का नंबर सेम है, तो लोग तारीफ के साला लकी नंबर है क्या तेरा? ऐसा कोई जब तक मेरे को बोलेगा नहीं ना, तब तक मेरे को अच्छा नहीं, समाज में अच्छा दिखेगा को ना, समाज के लिए जीवन शायद से ऐसे ही लगता था मुझे कि लोगों के लिए जी रहा हूँ। सेक्स जी मेरी सेम थी, उसी के लिए हर चीज, हर उसको क्या वर्ड दूंगा अभी मैं उसको, हर इसमें वही बताया गया कि मेरे को पोस्ट में जब आता तो बताया गया कि भैया हर आदमी इससे ग्रसित है। किसी को कम की प्रॉब्लम है, किसी को ज्यादा की प्रॉब्लम है, जिसको नहीं होती उसको प्रॉब्लम है, जिसको बिल्कुल नहीं होती उसको भी प्रॉब्लम है। तो ये चीज से हर एक व्यक्ति ग्रसित है। धीरे धीरे उसको समझने लगा। तो मैं अपने पुराने फ्लैशबैक में जब गया तो यार सुबह जीता कैसा था तू? तेरे लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट्स आए नहीं थे क्या? भगवान ने दिए नहीं थे तुझे टर्निंग पॉइंट्स? आज मैं बोलता हूँ कि 100%। घर में हम 4 भाई थे, 4 भाई में से सबसे बड़ा मैं था। घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थे। मेरे माँ पिताजी ने बहुत जिम्मेदारियां मेरे ऊपर सौंपी थी। उनको ऐसा लगता था कि सुगत एक अच्छा व्यक्तिमत्व बन जाएगा ना, तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो मेरे माँ पिताजी ने ना बहुत सारी हमारे जो धर्मगुरु है उनके पास भेजना चालू कर दिया। धार्मिक प्रोग्राम में, आध्यात्मिक प्रोग्राम में भी मुझे बचपन से डाला गया था। 4 से 7वीं 8वीं क्लास में होगा तब से मैं एक आध्यात्मिक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था। उनको ऐसा लगता था कि अ, बचपन से मेडिटेशन करेगा या वो धर्मगुरु के साथ रहेगा तो एक अच्छा डिसिप्लिन में रहेगा। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आशाएं बहुत अच्छे से थी मेरे ऊपर। लेकिन मुझे वो चीजें नहीं पसंद थी। शायद से अगर मैं उस टाइम पर उनके हिसाब से मेरा जीवन चलता था तो आज मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर नहीं रहता। वो सबसे पहला मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट। बहुत अच्छे लोग थे यार वो, आज तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे लोग थे जो मुझे बचपन में मिले थे। लेकिन मैं एक रिजर्वमेंट लेके, क्योंकि कुछ दिवाली की छुट्टी रहे, कुछ
धूप काले की छुट्टी रहे तो मेरे माँ पिताजी वहां पर मुझे रखते थे। कभी 15 दिन, कभी महीना भर, कभी 1.5 महीना, हर साल का वही नाटक था। तो बड़ा रिजर्वमेंट बचपन से कि यार मुझे ना, ये मेरे माँ पिताजी तो बचपन से वो वहां पर डालते हैं, बाकी बच्चे जो है अच्छे अच्छे घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, मामा के घर जाते हैं या कहीं जाते हैं, लेकिन मेरे माँ पिताजी है ना, मेरे को ये ये प्रोग्राम में लाके रख देते हैं। मुझे यहाँ बचपन से मेरे को कोई झाड़ू मारने लगा रहता, डिसिप्लिन था वहां पर। डिसिप्लिन के साथ वो लोग रहते थे, तो मुझे वो डिसिप्लिन नहीं पसंद था उनके साथ में रहना। सिस्टमेटिक खाना खाना, टाइम पे खाना खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे नहाना, टाइम पे मेडिटेशन करना, टाइम पे प्रेयर करना, सब चीजें टाइम टू टाइम। जैसे अभी अभी जो चीजें मेरे साथ जो हो रही है ना, वो चीजें मुझे वो 7वीं 8वीं क्लास में था तब मिल गई थी मुझे, वो डिसिप्लिन। शायद से अगर वो मेरे टर्निंग पॉइंट को अगर मैं पकड़ लेता था, ईश्वर की आवाज को पकड़ लेता था, मेरे माँ बाप ने जो मुझे जिंदगी देना चाहते थे वो पकड़ लेता था, तो आज बहुत अच्छी जिंदगी होती थी। शायद से उस टाइम पर जो लोग मेरे साथ थे, जो बच्चे मेरे साथ थे उस टाइम पर वो प्रोग्राम में, आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं यार। कोई यूएस में है, कोई जापान में है, कोई कहीं है, कोई इंडिया में भी है, तो कोई अच्छे पोस्ट पे है। तो नहीं पकड़ पाया मैं वो उसको। और मैं वो रिटायरमेंट के खातिर मैं आता था घर में, करके घर में आता था महीने भर बाद, 15 दिन बाद, और घर वाले बोलते थे कैसा लगा, तो मैं बोलता था अच्छा लगा। लेकिन घर के म- अंदर में इतनी खुंदस भरी रहती थी कि बोलता था कि अभी अगली बार भेजोगे ना तो कुछ तो कांड करता हूँ। नहीं पकड़ पाया था। अगर उस टाइम पर उस चीज को अगर मैंने पकड़ लिया होता तो अ, एक अच्छी ग्रोथ कर पाता। धीरे 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 वो सफर चलते गया, सफर चलते गया, बहुत सारी चीजें गुस्से के कारण वो चलती रही। धीरे धीरे वो प्रोग्राम से हटने गया मैं। घर वालों को भी लगा कि नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी। 10वीं पास हो गया, 10वीं पास होने के बाद में तो क्या राजेश है जिंदगी होगी, सेल्फ विल लर्न राइट। ऐसे 10वीं मैंने बोल दिया था कि अभी जो इसके बाद में कॉलेज का जो होगा ना मैं करूँगा। मेरे पिताजी बोलते थे कि साइंस कर, मुझे बोलते, मैं बोलता था इंजीनियरिंग करो। तो उस टाइम पर भी शायद से उनकी नहीं सुना, शायद से उनके पास पैसे नहीं हो गए उस टाइम पर, या कुछ मजबूरी होगी। तो मैंने वो उनके कहने के हिसाब से साइंस तो लिया, लेकिन मेरे सब जो दोस्त थे इंजीनियरिंग में थे, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया मैं। उसका एक खुन्नस, उसका एक रिजर्वमेंट दिमाग के अंदर। छोटे भाई को उसके बाद में इंजीनियरिंग के लिए डाल दिया था, तो और एक खुन्नस बढ़ गई कि यार, बोला यार मेरे टाइम पर इनके पास पैसे नहीं थे, आज इनके पास पैसे हैं। ऐसे 12वीं तक साइंस किया, उसके बाद में सीधा मैं, मुझे पसंद नहीं आया। मैं बोला, अभी तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा, मैं मेरे हिसाब से करूंगा। साइंस छोड़ के सीधा कॉमर्स में। अगर उनकी पढ़ता, उनकी मानता था, उनकी सुनता था, मैं साइंस साइंस में भी मैं अच्छी तरक्की कर पाता। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिली थी नागपुर में। वो भी नहीं कर पाया। वो भी एक जो लाइफ का जो मेरा टर्न था, वहां पर भी समझ नहीं पाया। वहां पर भी रास्ता गमा के मैं कहीं ना कहीं पैसे के पीछे दौड़ गया। कॉमर्स ले लिया, बाद में बोला कि नहीं यार, अभी पैसे की कमी हो रही है तो अभी अपन काम धंधा चालू कर दो। काम के साथ में पढ़ाई और ये वो, धीरे धीरे तरक्कियां मिलना चालू किया, धीरे 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 चालू हो गया। कुछ बैंक खुली थी या मल्टीनेशनल, वहां पर काम करना चालू कर दिया और धीरे धीरे तरक्की होना चालू हो गई। एग्जीक्यूटिव लेवल से धीरे 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 2 4 5 साल में कहीं मैनेजर और कोई अच्छे पोस्ट पे धीरे धीरे वो सफर बढ़ते गया। पैसा पानी अच्छा होने लगा। लाइफ में गर्लफ्रेंड आई थी, उसके साथ भी मैंने कुछ धोखा कर लिया। बाद में अभी जो मेरी वाइफ है, तब आने तक, वाइफ आने तक बहुत सारी चीजें लाइफ में अच्छी होना चालू हो गई थी। अच्छा लग रहा था लाइफ, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त थे इंजीनियरिंग करने वाले या
मेरे साथ पढ़ने वाले वो कहीं ना कहीं पीछे थे, और मैं सबसे शायद से थोड़ा बहुत आगे निकल गया था। शादी हो गई, शादी के बाद तुरंत खुद का घर बना लिया, अच्छी गाड़ियां मेंटेन करने लगा, और बहुत सारी तरक्कियां होने लगी। तरक्कियां जैसे होने लगी तो धीरे धीरे वो तरक्कियों के साथ में बाकी सारी चीजें और बढ़ने लगी, शराब भी बढ़ने लगी। मेरे घर में उस टाइम तक शराब के लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अभी तक मैंने शराब का नाम भी नहीं लिया उसमें। अभी तक वो शराब मेरे जीवन में उस तरीके से काम नहीं कर रही थी जैसा वो अभी डिसीज में लास्ट टाइम पे काम कर रही थी। मेरे घर वालों को उसकी परमिशन थी, मेरे माँ बाप को परमिशन थी, मेरी बीवी को परमिशन थी, समाज में मेरे घर में परिवार के लोगों को मान्यता थी उसके लिए। तो मुझे शराब के लिए ना कोई चीज रोका नहीं जाती थी, हर चीज अच्छे से हो रही थी। तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं थी, घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी जैसा बोला कि मैंने मेरा सेल्फ हेल्प वाला काम वो चालू था, हर चीज मेरे हिसाब से सब होनी चाहिए। मैं ये बोलता था कि आपको कुछ कमी है क्या? दीदी ने अगर कुछ बोल दिया कि लेट हो गया, कुछ हो गया, तो मैं मेरा एक ही शब्द रहता था, आपको कुछ कमी है क्या? सब बराबर है। अच्छा खासा घर है रहने के लिए, महीने के पैसे देता हूँ, गाड़ी घूमने के लिए, सब बराबर है। तुम भी अपनी नौकरी करती हो, मैं भी अपनी नौकरी करता हूँ, सब बराबर है। तो धीरे 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 जैसे पैसा बढ़ने लगा, पैसे के साथ में धीरे धीरे बाकी के शौक बढ़ने लगे। जैसा थी ना वो आदतें, अभी बोला आदतें थी, आदतें धीरे धीरे कैरेक्टर डिफेक्ट से कब तब्दील हुई, मुझे आज समझ में आया कि कितने साल बाद उसको लगे। जैसा शराब, अल्कोहलिज्म, प्रोग्रेसिव डिसीज, तो इज्म की बात की जाती है डिसीज में। इज्म जो था मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ में जुड़ा हुआ था। तो जैसी शराब बढ़ रही थी, मेरा इज्म भी उसी तरीके से बढ़ रहा था। धीरे 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 वो अ, चारित्रिक दोष धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। धीरे धीरे झूठ बोलना, क्योंकि झूठ इसलिए बोला जाता था कि मेरा एक मेडिकल अफेयर चालू हो गया था, एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर, जुआ खेलना, इजी मनी, इसके तरफ ना बहुत ज्यादा अभी वो फोकस मेरा बढ़ने लगा। अभी मेरे घर में उस शराब के लिए तो ये बाकी चीजों के लिए धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बढ़ने लगी, उसका झगड़े बढ़ने लगे। बहुत सारी आवाजें घर के बाहर कभी जाती नहीं थी, तो घर के बाहर आवाजें जाने लगी। और वही सेल्फ फिल रन रही थी, मेरी मर्जी से मैं जीऊंगा, हमेशा आर्गुमेंट करता था हर चीज के लिए। अगर मुझे पता रहता था कि मैं गलत हूँ, फिर भी मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता, सीधा झूठ बोलता था, ये मैंने किया नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। इस तरीके की बातें धीरे धीरे वो होने लगी, और एक दिन चीजों को कम से कम साल 1.5 साल हो गया था वो चीजों को, लेकिन मैं मान नहीं रहा था। बहुत से बार बीबी ने मरने की धमकी दी, डिवोर्स की धमकी दी, बहुत सी बार गई भी घर छोड़ के। मुझे क्या, मुझे तो अच्छा ही था, वो घर छोड़ के जाती थी तो मैं तो एकदम राजेश ही रहता था। फिर वो जाती थी तो 2-4 दिन थोड़ा सा, 1-2 दिन थोड़ा सा मायूस होके बैठता था या फोन करता था, लेकिन अंदर से बड़ी खुशी रहती थी कि अच्छा हो गया, चली गई। आज बोलता हूँ मैं ये चीजें, उसके मुंह के ऊपर बोलता हूँ। तो एक दिन इस तरीके से वो वाद विवाद होने लगा कि अति एकदम, उस दिन भी उसने मुझे रात से सवेरे से बहुत पीके था मैं, इतना पीके था कि मुझे होश नहीं था घर पे कैसा आया, आज भी मुझे याद नहीं घर पे कैसा है। 17-18 बोतल बियर पिया था मैंने, घर पे कैसा थोड़ी आया।
सेम वही झगड़ा चालू हो गया घर पे, बहुत जम जम के। और बीबी ने वो धमकी दे दी मुझे कि बोले आज तू कुछ सुनता नहीं कुछ नहीं, तो आज तो मर जाती। तो मेरे मुंह से निकल गया कि चले जा, बोला मर जा तू, दूसरी रखी मेरे पास, तुम मरने की राह देख रहा हो बोला तेरी। तो शायद से वो बॉटल, उसने एक हार्पिक की बॉटल थी, वो बाथरूम से लाया और मुंह को लगा रही थी, मुंह को लगा रही थी, मुझे क्या हो पता नहीं। बोला यार ये हो जाएंगे, क्योंकि दिन भर से मैं बहुत बेचैन चिड़चिड़ अस्वस्थ जो बोलते हैं कि हमें क्या पता चला कि वो उस टाइप का हो गया। मेरी भी बड़ी, उस दिन क्या हुआ पता नहीं कि वो उसकी बॉटल हाथ से छीना मैंने वो, और अपने मुंह को लगा ली, और पूरी की पूरी हार्पिक की बोतल मैंने गटक ली। शायद से मेरे को, शायद से भी 10 या 12 सेकंड लगेंगे जमीन पे गिरने के लिए। दो डॉक्टर ने मना कर दिया था तो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में उस टाइम पर एक जगह मिली, डर गए थे घर के लोग सब। मैंने कहीं एडमिट हुआ, एडमिट होने के बाद भी डॉक्टर ने बोल दिया कि ये जिंदा नहीं बचेगा, मर जाएगा ये। 2-3 घंटा बचा तो बचा। और एग्जैक्टली वही हुआ, 4 घंटे बाद डॉक्टर ने, फिर मेरा ब्रेन डेड होने का था, मेरी हार्ट बीट और पल्स बंद हो गई थी एक 7-8 मिनट के लिए। डॉक्टर ने बोल दिया कि मर गया करके। फिर वो अभी ब्रेन डेड की, क्योंकि वेंटिलेटर निकालना चालू कर दिया था, हर जगह नलिया नलिया सब हो गया था। लेकिन शायद से वो ईश्वर की कुछ कृपा होगी, तो उस दिन मैं 7-8 मिनट बाद दोबारा से एक होश आया, जिंदा बचा दोस्तों उस दिन क्या हुआ था, घर का माहौल कैसा था, वो कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो चीज क्या हुई थी। खतरे से बाहर आए, फिर भी डॉक्टर ने बोला था कि और 48 घंटे इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर ने एक भी बोला था कि इसको अभी 3 महीना खाना नहीं मिलेगा, 3 महीना पानी नहीं मिलेगा। ये अंदर इतना बर्निंग हो गया इसका कि जल गया, लाल हो गया शरीर, कि ये खाना खाने या पानी पीने के लायक नहीं है। लिटरली दोस्तों कुछ दिन हॉस्पिटल में रहा, घर पे रहा, वो आर्टिफिशियल नली से, नाक की नली से खाना खा जाता था। वही एक रूम में पड़ा पड़ा हुआ रहता था। वही डर, घबराहट, निराशा और मायूसी, तीनों से चारों से घिरा हुआ था। पश्चाताप बहुत आ रहा था कि बहुत गलत काम किया। इसके बाद ना बोला भाई जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी शराब नहीं पीऊंगा, एक कसम खाया था। 3 महीना खाना नहीं, पानी नहीं। उसके बाद इंडोस्कोपी हुई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। बहुत सारे आर्टिफिशियल पार्ट आज भी मेरे शरीर के अंदर, पेट के अंदर लगे हुए हैं। तो हार्पिक से वो टॉयलेट साफ करते, मैंने तो अपना शरीर साफ कर लिया था, क्योंकि कितने पार्ट जले होंगे। बहुत बार डरा भी दिया था डॉक्टर, ऐसे कुछ ऑर्गन्स इसके वो रहेंगे बोले जिसको शायद से कभी लाइफ में सेक्स भी नहीं करेगा, या कभी इसकी आवाज भी नहीं निकलेगी। लेकिन ठीक है, वो आज ईश्वर की कृपा से अब जिंदा है। लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन के बाद भी 3 महीना खाना खाना नहीं, पानी। 6 महीने तक लिटरली दोस्तों खाना और पानी, लिटरली मेरे सामने कोई खाना खाता था ना पानी पीता था, गुस्सा आता था। इतना बारीक हो गया था कि 24-25 किलो का वजन हो गया था। हड्डियां दिख रही थी, गाल सूख गए थे, आंखें अंदर चली गई थी, और पूरा निराश वाइफ था एकदम। और सही में कसम खा लिया था कि इसके बाद कभी शराब नहीं पी। शायद से हो सकता था ना, वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ईश्वर ने मुझे वो, बोलते ना जो होता अच्छे के लिए होता,
तो शायद से वो दिखाना चाहता था कि भैया अभी हो गया खत्म हो गया, अब इसके बाद तो ऐसा कोई जीवन नहीं जीना। तो ठीक है मैं उसके बाद कभी कुछ नहीं किया, फैमिली के साथ अच्छा रहने लगा, लिमिटेड दोस्त कर दिया, काम की तरफ अच्छा ध्यान देने लगा, हर चीज अच्छे से करने लगा। एक जो बोलते हैं ना सिटीजन अगेन वाला जो हमारा स्लोगन है, सिटीजन अगेन, जैसा मैं धीरे धीरे कुछ सालों बाद उससे बाहर आ गया और 3.5 साल तक बहुत अच्छे से रहा। सबको ऐसा लगा कि ठीक है अभी हो गया, साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट चालू थी, सब था, क्योंकि बहुत डिप्रेशन में चले गया था मैं। और डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करता था। एक दिन जो बोलते ना, वो एक वन साइड अल्कोहलिक ऑलवेज अल्कोहलिक, एक वो विचार आया एक दिन बाद कि क्या मैं शराब पी सकता हूँ? डॉक्टर को ये मत पूछा। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति रहता ना, तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीता था, समझ जाता था कि भैया मेरी लाइफ नहीं आज तक तो पुरानी लाइफ जैसी नहीं जीना, नॉर्मल लाइफ जैसी जीना। वो विचार आना, तो आज मैं बोलता हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल लाइफ लिटरली दोस्तों, मैंने डॉक्टर को पूछना और कुछ महीनों तक मेरे दिमाग में वो चीजें चलना, और एक दिन मैंने उसको अंजाम देना, और वो अंजाम मैंने 100% दिया दोस्तों। 3.5 साल बाद शरीर अच्छा हो गया था, फैमिली रिलेशन अच्छे हो गए थे, पैसा पानी अच्छा हो गया था, काफी सारे हॉस्पिटल में पैसे लगे थे वो रिकवर हो गए थे, रिलेशन अच्छे हो गए थे। सोचा वही आए कि पहले जैसा नहीं पीऊंगा, अभी अच्छा पीऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, वो दोस्तों में नहीं जाऊंगा, वो ब्रांड नहीं पीऊंगा, ये नहीं ब्रांड पीऊंगा। आज भी मेरे ध्यान में कि इतने सारे विचार में थॉट्स मेरे दिमाग में आए थे। और सही में उस दोस्तों एक दिन वो विचार आया, एक दिन शायद से नहीं पिया, लेकिन दूसरे दिन वो ऑब्सेशन है ना, ऑब्सेशन जागृत हो गया। ऐसे वो ऑब्सेशन आता है ना, तो ऑब्सेशन मेरे पूरे अच्छे विचार को कुचल डालता है, ये मुझे पता चल गया था। ये मैं आपके के बाद वो मेरी चलने देता नहीं वो ऑब्सेशन को, ऊपर मेरे अच्छे विचार। जब तक मेरे साथ कोई अल्कोहलिक दूसरा अल्कोहलिक से बात नहीं करता, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, लेकिन वो अंजाम दिया मैंने, और वो हालत हुई। जैसे पहले मैंने बताया कि मैं खुद अल्कोहलिक श्रेणीबस में आया, आखिरी में मरने के भी विचार थे, लेकिन मरने की विचार होने के बाद भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बोला अभी बचेगा ना तो तेरे को 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे, 4 दोस्त भी नहीं आएंगे तेरे ऊपर, क्योंकि सब लोग थक हार चुके थे। कि बोला था कि पागल आदमी, कि मौत के मुंह से वापस आया वो आदमी, और इतनी गंदी तरीके से, और सवेरे उठे बराबर पीता है। लिटरली सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, मुझे खुद के ऊपर घिन आ रही थी। और मैंने भी पहले शेयरिंग में बोला कि खुद के ऊपर घिन आ रही थी, इसलिए मैं अल्कोहलिक की मीटिंग में, उसके बाद भी 14 महीने मैंने उसके साथ में स्ट्रगल किया कि मैं शराबी हूँ कि नहीं हूँ। बाद में 14 महीने बाद पता चला कि भैया मैं सबसे ज्यादा बीमार हूँ, सबसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैं हूँ, जो खुद को मान नहीं रहा हूँ कि भैया मैं अल्कोहलिक हूँ। ऐसे वो 14 महीने बाद वो मेरे दिमाग में ख्याल आया। वो था मेरे एक लाइफ का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट। जो बोला जाता है कि शरीर लेके आओ, मन एक ना एक दिन लग जाएगा। और ऐसे कुछ सुनोगे आप, या ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हो जाएगा कि आपको मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि ये बीमारी आपके साथ काम करती है। उस दिन यही घटना हुई, और मुझे मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि भाई मैं ये बीमारी में आ गया हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। इमीडिएट दोस्तों दूसरे दिन मैंने, वही एक व्यक्ति था जिसकी हमेशा मैं शेयरिंग सुनता था, उससे बात करता था, लेकिन कभी उसको बोला नहीं कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबल बनूं या मुझे हेल्प चाहिए। वो हेल्प मांगना उस व्यक्ति को, ऐसे वो भी बोलता होगा कि मैं काफी दिन से तेरी राह देख रहा था कि तू कब मुझे हेल्प मांग। दोस्तों वो उस व्यक्ति से जब मैंने बोला कि मेरे ऊपर ना प्रोग्राम काम नहीं कर रहा,
तो उसने एक ही बोला कि हमने शायद ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है कि हमारे बताए गए रास्ते पर चल के कोई भी असफल रहा, ईमानदारी से चल के। इतनी आज भी मुझे ये लाइन इतनी अच्छे तरीके से याद है कि मैं आज भी मेरे साथ कोई मेरा स्पॉन्स या कोई काम करता है तो सबसे पहले वो शब्द मैं उसको पढ़ने लगा था। शायद ही बोला है उसने। तो बहुत अच्छे तरीके से वो दो चार ही पॉइंट्स उसने बताए और मेरे एकदम दिमाग में फिट हो गए भाई। अभी आप जैसा बताओगे ना वैसा मैं करूंगा, क्योंकि आपके पास जो है ना, मुझे किसी भी हालत में मुझे चाहिए। कि प्रोग्राम क्या बोलता है ये मुझे चाहिए। उस दिन शायद से वो जो मेरा अभी बोला ना, जो मेरा जिगरी दोस्त मेरे यहाँ पर मेरे साथ में आया था, मेरा ईगो, वो ईगो को कहीं ना कहीं मैंने अपने बाजू में रख दिया था उसको। अभी ईगो मैंने जागरूक किया था मेरे सोबराइटी के लिए। तो भैया अभी जो है ना, ईगो मैं अपने सोबराइटी के लिए यूज करूँ। अभी यूज किया था उसको, क्योंकि अभी बोला था कि मैंने पीछे के लोग आके सोबर हो रहे थे, अच्छा जीवन जी रहे थे और मुझे नहीं मिल रहा था। अभी मैंने वो ईगो एक अच्छे काम के लिए यूज किया कि बोला अभी भाई ना मेरे को ये सोबराइटी चाहिए ना चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अभी इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। वो ईश्वर की एक मेरे अंदर एक सद्बुद्धि उस दिन वो आई थी उस रात को। तो मैंने उसको कॉल किया और दूसरे दिन से वो व्यक्ति ने मुझे सीधा बोला कि ठीक है भाई, मैं तेरे को टाइम दूंगा और जितना मैं टाइम दूंगा उससे डबल टाइम तेरे को एक ले देना पड़ेगा। बोला चलेगा। मेरे पास कोई काम धंधे थे नहीं ज्यादा, कोई प्रेशराइज वाला काम नहीं था। तो बोला यार करते ही, जो जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसने ये भी बोला था कि कोई हमारे बीच में कोई किसी भी प्रकार की बात नहीं होगी विदाउट फेथ, विदाउट बिग बुक, विदाउट लिटरेचर। जो भी बात होगी इसके ऊपर होगी। उसके बाद में तू कहाँ का मैं कहाँ का, जो भी बात रहेंगी हमारे दोस्त जैसी होगी। और मैंने सब चीज एग्री कर दी, सब चीज। क्योंकि अभी ना मेरे को अ, वो चाहिए था ना जो उस व्यक्ति के पास, मुझे वो हासिल करना था। मुझे सोवरेटी चाहिए थी। वो व्यक्ति टाइम देता था मुझे रात को, कभी 9 बजे, रात को 10 बजे, रात को एक एक दो दो बजे तक। धीरे धीरे वो करने लगा। मेरे ग्रुप में जैसा बोला कि मेरे को कोई बात भी नहीं करता था, धीरे धीरे ग्रुप में रेगुलर मीटिंग करने लगा, फेलोशिप के साथ धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने लगा। खुद से बात करता था, अगर नहीं बात करता था तो पहले 2 दिन नमस्कार करता था, दूसरे गुड मॉर्निंग बोलता था, तीसरे दिन चौथे दिन शायद से उसने खुद से गुड मॉर्निंग बोलना चालू कर दिया। क्योंकि धीरे धीरे उन्होंने सिंसियरिटी देख ली थी कि भाई ये अभी कुछ तो भी अच्छा दिख रहा है, अच्छा है। किसी के साथ मुजोरी नहीं कर रहा है, किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करता है, डिसिप्लिन से बैठता था। सामने के तीन तीन चेयर के ऊपर ही जाके बैठने का, चुपचाप चुपचाप बैठना। शेयरिंग मिले तो जितना है डिसिप्लिन से ऑनेस्टी से शेयर करना, नहीं है तो चुपचाप करना। ग्रुप में धीरे धीरे सेवा करना चालू कर दिया। सेवा बोले कोई बताता नहीं था मेरे को, लेकिन स्पॉन्सर बोलते थे कि ये कोई बताएगा नहीं तेरे को। ब्लैक बोर्ड पोछना है, चेयर लगाना है, झाड़ू मारना है, कोई भी चीज करना है, पानी लाना है, चाय लाना है, बिना बोले वो चुपचाप से मुंडी मुंडी नीचे करके वो काम करने लगा। धीरे धीरे फेलोशिप के साथ जुड़ने लगा। उनको भी अच्छा लगता है कि अरे चलो चुपचाप रहता, सब काम करता है, वो करता है। मीटिंग को 15 मिनट पहले आ जाता है, मीटिंग के आधे घंटे बाद जाता है, ऊपर मीटिंग में नहीं बैठता, कुछ नहीं करता। जो जो वो एक व्यक्ति मेरे को डिसिप्लिन गाइडलाइंस दे रहा था, तो भी प्रोग्राम के माध्यम से, और इधर स्टेप वर्क चालू था। महीने भर बाद ग्रुप का एक एनिवर्सरी हुआ। एनिवर्सरी के बाद में ग्रुप ने बोला कि चेयरमैन के लिए कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था, तो मैंने हाथ खड़ा किया।
स्पॉन्सर से बात कर लिया था, तो स्पॉन्सर बोला कि पहली बात हो गई थी, ऐसा ऐसा है, मेरी इच्छा है तो बोले हाथ खड़ा कर। तो डर था कि यार मेरे को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, महीने भर की सोबराइटी है मेरी तो। और महीने भर के सोबराइटी के अंदर जैसे कि मेरे को ग्रुप वाले बताएंगे, तो कोई खड़ा हाथ खड़ा नहीं कर रहा था, तो मैं एड्रेस कर दिया। तो सब ग्रुप ने ताली बजा दी, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया यार। कुछ ऐसे, और एक वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ। दूसरे दिन से वो और आधा घंटा पहले जाने लगा, ग्रुप खोलने लगा, ग्रुप साफ करने लगा, स्पॉन्सर से चर्चा करने लगा कि विषय किस तरीके से लेना हमारे ग्रुप में। उस टाइम पर शायद से हमारे ग्रुप में मॉर्निंग मीटिंग होती है दोस्तों, मेरे पास में 5 या 6 मेंबर रहते थे उस टाइम पर। कभी कभी वो भी नहीं रहते थे। कभी कभी रोना आता था मुझे कि यार मैं पागल जैसा आके बैठता हूँ ग्रुप में, कोई आता नहीं कुछ नहीं। ग्रुप भी एकदम गंदा सा था, चटे डाल के बैठते थे, कुछ बैठते थे, अच्छा नहीं लगता था मेरे को। लेकिन स्पॉन्सर बोलता था कि करना है तेरे को, ये कठिन परीक्षा से निकल। तो करने लगा, धीरे धीरे डिसिप्लिन आने लगा, रेगुलर समय नहा धो के मीटिंग में आना, स्लोगन लिखना अच्छे अच्छे। हमारे ग्रुप की 9 मीटिंग है, सबके साथ रात की 2 मीटिंग है। तो हफ्ते में 2 दिन स्पीकर मीटिंग चालू कर दी। और वो टॉपिक्स के ऊपर मैं टॉपिक तो लेता था, लेकिन उसके पहले मैं खुद वो टॉपिक के ऊपर स्टडी करता था, स्पॉन्सर से डिस्कस करता था कि ये क्या टॉपिक है, किस तरीके से है, कौन से स्टेट के ऊपर रहेगा, कौन से ट्रेडिशन के ऊपर रहेगा। ये चर्चाएं करने लगा। तो कहा वो काम का समय और मेरे मीटिंग का समय और बाकी डिस्कशन जो लिटरेचर के ऊपर हो रहा था, कैसा कैसा वो दिन निकलते जा रहे थे, पता नहीं चल रहा था मुझे। धीरे धीरे ग्रुप की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि अनाउंसमेंट जाती थी, वो आता था, ये आता था। और काफी सारे ओल्ड टाइमर्स ने भी उस टाइम पर काफी अच्छे से साथ दिया। मैं ओल्ड टाइमर्स के घर में जाके बैठी, फेलोशिप के साथ बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होने लगा। 6 महीने की सोबराइटी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि काफी दिन से इधर वर्कशॉप हुआ नहीं हमारे इधर ग्रुप का, तो एक वर्कशॉप रखते हैं। एक वर्कशॉप रखा मैंने 6 महीने की सोबराइटी। काफी बाहर से स्पीकर बुलाया, अच्छा एक हॉल कराया, और को बहुत कम बजट में था। बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि 50-100 लोग आएंगे तेरे वर्कशॉप में। लेकिन ये ऑनलाइन मीटिंग्स में भी मैं उस टाइम पर जुड़ गया था, उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ। 2 ग्रुप में सर्विस देता था, आज भी देता हूँ। तो उसके माध्यम से लोग पहचानने लगे थे, लोगों को काफी अच्छे से फेलोशिप के साथ मैं जुड़ा था। बहुत से लोगों से मिला नहीं था, लेकिन फोन पे चर्चाएं होती थी, बात होती थी। कुछ लोग मिले भी थे पर्सनली, जैसे हमारे कुछ भाई है, हमारे मुराल भाई थे, नीरुप भाई थे, हमारे कुणाल भाई थे, काफी सारे मेंबर्स थे, हमारे जीतू भाई है, बहुत सारे मेंबर्स थे उनके साथ में पर्सनली मिला भी। काफी अच्छा सपोर्ट भी किया उन्होंने। सुबह भाई समय और हाँ, कितना टाइम देना पड़ेगा? 5 मिनट और ले लीजिए। ओके। तो धीरे धीरे ना दोस्तों, ये एक बैकअप मिलने लगा फेलोशिप का, ये सर्विस का। बहुत अच्छा एक शायद से वो एक सर्विस में आने का, फर्स्ट स्टेप करने का, स्पॉन्सर मिलने के बाद में वो एकदम लाइफ इतने तरीके से टर्न होगी दोस्तों कि अ, एकदम बोलते ना, एकदम थर्ड स्टेप में बोलते कि हमके भाव के उलट दिशा में जाना था, तो वो उल्टी दिशा में चालू हो गया। तो एकदम से आज भी आश्चर्य करता हूँ कि ये चीजें कैसी क्या हुई। ये तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ किसी की सुना, इस प्रोग्राम के माध्यम से तो चलने लगा, लिटरेचर का स्टडी करने लगा, स्पॉन्सर लिया 12 स्टेप के माध्यम से, ट्रेडिशन के माध्यम से। अब रिसेंटली 22 जून को हमारा एक वर्कशॉप हुआ, उसमें भी काफी अच्छा इन्वॉल्वमेंट हुआ, काफी अच्छे लोग यानी, जैसे नागपुर का बहुत अच्छा वर्कशॉप हुआ।
करीबन 450-500 लोगों को वर्कशॉप में आए थे। और जो ग्रुप में मुझे बोला जाता था कि वो ग्रुप में रहेगा ना सुगत, तो तू हमेशा स्लीप होगा। काफी सारे मेंबर्स बोलते थे वो ग्रुप में रहेगा ना तो स्लीप होगा, स्लीप होगा। वो स्लीप ग्रुप है। पिछले साल दोस्तों वो ग्रुप में 13 नए बर्थडे बनाए, पहले वाले। मैं चेयरमैनशिप में था। आज चेयरमैन नहीं हूँ, आज एक आईजीआर हूँ। दूसरे साल ही ग्रुप ने मुझे आईजीआर के तौर पर इंटर ग्रुप भेजा, दूसरे ही साल में, वो भी ग्रुप के सहमति से। आज भी कम से कम 16 नए मेंबर हैं जो इस ग्रुप में एक नया बर्थडे मनाने के लिए तैयार। तो ये 12 स्टेप के माध्यम से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है उस वजह के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज भी एक रियाद में जाना था, एक दोस्त का फोन आया कि रियाद में जाना है, 4-5 लोग जाएंगे। तो ये एक प्रोग्राम के माध्यम से हम एक दोस्त को ना एक लाइफ में एक डिसिप्लिन भी आ गया, एक लाइफ भी चेंज होगी, तो एकदम यू टर्न होगी। जो सुगत कहा जाने वाला था और आज कहाँ है, मुझे खुद के ऊपर आश्चर्य होता है कि ये कैसे क्या हो गया, कि मैं तो नहीं कर सकता था। इन बोला जाता है ना, मेरे वो तीसरा कदम चालू होने के पहले ही 3 प्रासंगिक विचार। मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है, अगर मैं इसे खोज लूँ तो एक एक दिन के हिसाब से यार इसके माध्यम से चलने के लिए तैयार हूँ। हमेशा रेडी रहता हूँ कि जो भी वो आदेश देगा, वो तो आके देता नहीं है मुझे, लेकिन कोई ना कोई भाई के माध्यम से, कोई ना कोई जो बोला जाता है ना, ईश्वर यही पे है। किसी बच्चे के रूप में, किसी के स्त्री के रूप में, किसी पुरुष के रूप में, कोई ना कोई माध्यम से मेरे सामने आता है और मुझे कुछ इंडिकेशन दे देता है। तो 9th में बताएगा कि मेरी जो 6 सेंस जो है कहीं ना कहीं काम करती है। वो 6 सेंस आज मुझे पता चल जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, दोनों के बीच का फर्क। तो मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक दिन के हिसाब से, और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। और एक बार स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मुझे मेरे पर्सनल अनुभव साझा करने का मौका दिया। दोस्तों ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे, पहले भी बोला, और इस तरीके से मैंने मेरे लाइफ में किस तरीके से चलना है वो मैंने अपनी कहानी बताई मेरी अनुभव के माध्यम से। तो थैंक यू।